ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, या कन्या या 6 हाउस में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, उससे जुड़े हुए कुछ सूत्र हैं। ये 10-11 सूत्र हैं जो हम आज आपको बताने वाले हैं। पहला जो सूत्र है वो ये है कि कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, जिस भी जातक का 6 नंबर साइन लगन में हो या चंद्र 6 नंबर साइन में बैठा हो, तो जातक को कभी कभी लगता है या उसको ऐसा कभी कभी समझ नहीं आता, कोई वर्ड या कोई शब्द उसे देख के समझ नहीं आता उसको। मतलब कोई चीज़ पढ़ रहा हो या फिर देख रहा हो तो उसको चक्कर सा आने लगता है, यानी कि उसको लगता है कि ये सर भारी होने लगा, या ऐसा लगता है कि जो वो वर्ड पढ़ रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल, जब भी वो मोबाइल नंबर पढ़ेगा तो 37 लिखा होगा तो 73 बोल देगा, या कुछ अटपटा बोल देगा, यानी जो नंबर वहाँ पे शो कर रहा है वो नंबर ना बोल के कुछ और ही बोल रहा है। मतलब ऐसा कुछ होता है दिमाग में कि दिमाग काम नहीं करता, जिसका भी कन्या राशि या कन्या लगन हो। तो आप चेक करें कि आपका कन्या राशि या कन्या लगन हो, आपके साथ ऐसा होता है क्या। और ये हर समय नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि उससे वो पूरी की पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा है और किसके लिए लिखा है। यानी उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, उसको लगेगा उस चीज़ से वो जुड़ गया। जैसे कि यदि उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है और उस समय कोई मैसेज कर दे या कॉल आ जाए तो लगेगा कि वही कॉल और वही मैसेज किया है, और वही चीज़ वो पढ़ लेगा। वहाँ पे कुछ भी लिखा हो पढ़ेगा वो, जो उसके दिमाग में चल रहा है। शनि जब 6 यानी कि कन्या राशि में हो, जब भी सैटर्न छठे घर में हो या कन्या राशि में हो, ज़्यादातर छठे हाउस में, तो ये इंसान इसीलिए कहीं भी जाता है तो रास्ता भूल जाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कन्या राशि का, ये लोग को समझ में नहीं आता कोई वर्ड, या कहीं पे भी जाएंगे तो इनको लगता है कि अरे मेरे को वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो शनि छठे में हो तो ऐसे जाता है, कहीं अनजान जगह जाता है तो रास्ता भूल जाता है या भटक जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो जगह जहाँ मैं होटल पे रुका था, वहाँ से जब मैं निकल के आया तो वहाँ पे जाने का रास्ता कौन सा है। यानी 2-3 गली घूम जाएगा, और ये अनजान जगह पे जाने पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ भूल जाए। अनजान जगह पे जाके वो थोड़ा भूल जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। जुपिटर जब भी छठे से लिंक करे तो जातक का जो जीवन होता है वो स्टार्टिंग में तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, यानी वो चुपचाप सीधा भटकता हुआ मासूम बालक, या बोल सकते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा ठग लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा, 30, 32, 40 होगा, वो एज के अनुसार उसकी समझ जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपने क्षेत्र में निपुण हो जाता है, और हर तरह से वो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में वो मतलब सलाह देने लायक, या फिर बोल सकते हैं कि वो इतना प्रांगत हो जाता है, निपुण हो जाता है कि लोग जो उसे स्टार्टिंग के दौर में बेवकूफ़ बना देते थे, अब ये बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। ये समझ जाता है कि ये यहाँ जा रहा है या ये इससे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो धीरे धीरे लोगों से, दुनिया से जुड़ के ही ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तेज बनता है। नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी रहता है, यानी सीधा रहता है। बुध जब छठे या कन्या राशि में हो तो इनको भी देखिएगा कि स्टार्टिंग या बचपन में ये बच्चा बहुत मासूम, चुपचाप एकदम से रहने वाला रहता है। लेकिन जैसे जैसे इसका भी उम्र धीरे धीरे बढ़ता है, इसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, यानी अंधेरे में भी पता चल जाएगा कि ये यहीं पर है, मतलब इतना बोलता है। यानी इसके आवाज़ से समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर खड़ा है। यदि बुध छठे में अस्त भी है तो भी इसका मुंह बंद नहीं होगा। हाँ, 12वें साइन में है तो हो सकता है थोड़ा चुप रहता हो, क्योंकि 12वें में बुध जाके चुप ही हो जाता है, उतना बोलना पसंद नहीं करता, और जब बोलता है तो केवल लड़ेगा। चंद्र
कन्या राशि का हो या लगन कन्या हो तो जातक को बार बार कोई भी चीज़ को चेक करने की आदत हो जाती है। ताला बंद करके चेक करेगा या फिर एटीएम चेक करेगा, पर्स चेक करेगा, पैसे कहाँ रखा है वो चेक करेगा। एटीएम में यदि वो गया है तो बार बार कैंसिलेशन करेगा, या फिर डॉक्टर के पास चेकअप करने चला गया तो भी ये बार बार करेगा। ये चीज़ 6-8-12 चंद्र 6-8-12 में हो तो भी होता है। मतलब इनको बार बार एक ही चीज़ करने की आदत हो जाती है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, यानी कहीं भी एक बार कहीं चले जाते हैं तो वहाँ बार बार जाएंगे, ऐसा इनकी एक आदत हैबिट सी बन जाती है। तो चंद्र 6 में हो तो कोई भी चीज़ को चेक करने की एक आदत जो होती है, जैसे गाड़ी को भी लॉक किया तो दोबारा जाके हैंडल को चेक करेंगे कि लॉक है कि नहीं। तो ये एक आदत बनी रहती है, यानी बहुत ज़्यादा इनको पीसीओडी प्रॉब्लम टाइप का बना रहता है। ओसीडी प्रॉब्लम बनी रहती है। एक सूत्र है, चंद्र यदि 6 में हो, यदि चंद्र 6ठे में हो और इनके अंदर से मतलब अंतरात्मा से किसी के लिए बुरा निकल जाए तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि चंद्र 6 में बैठ के 2-6 और 10th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं जब भी जुपिटर बुध बैठ जाए तो वाक सिद्धि दे देता है। तो चंद्र क्या है? मन, और मन क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा से जब कोई भी चीज़ किसी के लिए बुरा निकल जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो चंद्र 6 वाले को ज़्यादा तंग ना करें। कन्या लगन हो और कोई इंसान इसके सामने आके कुछ ऐसा बोल रहा हो, मतलब कि ये किसी को बोल रहा हो और वो समझ नहीं रहा हो, तो ये चिढ़ जाता है, यानी सामने वाले को ये मंदबुद्धि समझ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो कन्या लगन कोई भी बात एक लाइन में बोलना चाहता है और उसे लगता है सब कुछ समझ जाएगा, तो ज़्यादातर लोग समझ भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके सामने यदि नहीं समझते हैं तो वो इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, गुस्से में हो जाता है, दूसरे लोग को मंदबुद्धि समझने लगता है या समझता है। तो कन्या लगन वाले के पास तो इंटेलेक्ट बहुत है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि सामने वाला हर बात नहीं समझ सकता तुम्हारा। तुम मत चिढ़ो, उससे मत गुस्सा करो। तो कन्या लगन जिसका भी है, ये लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में या फिर सटायर रूप में भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लोगों का मजाक उड़ा देते हैं, और यदि कोई ना समझे तो उसे मनबुद्धि समझ लेते हैं। जब भी कन्या में बुध हो, यानी 6ठे साइन में हो, या बुध 5 या 6 साइन में हो, लियो में हो, विर्गो में हो, तो ऐसे जातक को पढ़ने का पैसा कोई और देता है। मतलब या तो स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर ये भी किसी न किसी को स्कॉलरशिप दे सकता है, पढ़ा सकता है, हेल्प कर सकता है, या फिर इसको भी पढ़ाई के लिए कोई ना कोई हेल्प करेगा, पैसा देगा, मदद करेगा। तो जब भी कन्या लगन बुध कन्या में हो या लियो में हो तो ऐसा होता है। कन्या लगन हो या चंद्र राशि यानी चंद्र कन्या में हो या जुपिटर कन्या में हो तो जातक को आप देखेंगे कि सर नीचे करके चलता है, पहले बात नहीं कर सकता है। सामने वाला जब तक उससे बात नहीं करेगा तब तक ये बात नहीं करता। स्टार्टिंग ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग बात करने का जो होता है स्टार्टिंग अपने तरफ से नहीं करेंगे जब तक सामने वाला नहीं करे। ये लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो जब तक सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा तब तक ये लोग रिप्लाई नहीं कर पाते। जब तक वो हाय हेलो ना बोले तब तक ये लोग हाय हेलो, यानी ये लोग एक तरह से खुल नहीं पाते हैं, सामने वाले से बात नहीं कर पाते। वही कन्या लगन हो या राशि हो तो ये जातक में कॉन्फिडेंस थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं और घबराते हैं कि सामने वाला बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो इसलिए कम बोलते हैं। ग्रुप में ना बात करके पर्सनली बात करते हैं, पर एक बार जिससे खुल जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फिर तो वो बहुत ज़्यादा उनको समझाएंगे, ज्ञान खूब देंगे। यानी इंटेलेक्ट बहुत होता है, समझ बहुत होती है, इनको लगता है कि सामने वाला कहीं डांट ना दे। और यदि इनको कन्या लगन कन्या राशि है कोई डांट दे या फिर इनको निगलेक्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदे होते हैं, चिढ़ जाते हैं। इनको लगता है कि इसने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, इसलिए ये किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं।
ये चाहते हैं सामने से कोई बात स्टार्ट करे तो मैं करूँगा, जिससे कि जो भी हो उसी ने किया था स्टार्ट, तब मैंने बात किया, मैंने कुछ नहीं किया। यानी एक तरह से लड़कियों वाला बिहेवियर कन्या राशि में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। हाँ, ये है कि कन्या लगन है, मकर राशि है, मकर लगन है, कन्या राशि है, तो वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर दोनों कन्या हो या कन्या लगन हो, मीन राशि हो, तो ये लोग थोड़े शर्मीले हो जाते हैं। तो ये चेक कर लें, यदि राशि चेंज हो रही है तो बात अलग हो सकता है, या लगन ही चेंज हो रहा है तो भी बात अलग हो सकता है।